नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले दिनों हमने फिल्मों पे खूब बात की। बड़े बड़े फिल्मकारों की फिल्मों पे, धुरंधर पे बात की। बाद के दिनों में इम्तियाज अली की फिल्म पे बात की, मैं वापस आऊंगा, और भी बात की। आज एक ऐसे फिल्मकार की, एक ऐसे फिल्म निर्देशक की एक नई फिल्म पे बात करना चाहता हूं, जो बहुत कम बजट में लगभग चुपचाप रह के लगातार फिल्में बना रहा है और कैसे फिल्मों को एक स्वदेशी कला से जोड़ा जा सकता है वो दिखा रहा है। ये हैं जयगम इमाम। जयगम इमाम पत्रकार थे। मीडिया में काम करते करते उन्होंने उपन्यास भी लिखा और अपने उपन्यास को फिल्म में ढाला। दोजख उसका उसका नाम था। दोजख उनकी पहली फिल्म थी। बाद में उन्होंने अलिफ बनाई, नक्काश बनाई। नक्काश पर उनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, जो भारत पर केंद्रित था, एक पुरस्कार भी मिला, शायद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। अब जैगम एक नई फिल्म लेकर आए हैं। उसका नाम है द नर्मदा स्टोरी। इस फिल्म में भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत कम साधनों में बनाई गई फिल्म है, लेकिन देखते देखते समझ में आता है कि अच्छी फिल्में कम साधनों के बावजूद कैसे बनाई जा सकती हैं। ये फिल्म जो है, इसके केंद्र में कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा बच्चों की तस्करी का है। एक मुद्दा स्त्रियों के साथ होने वाले उत्पीड़न और अन्याय का है। एक मुद्दा हमारे पुलिस तंत्र का है, जो जनता के बीच जनता पे किसी एहसान की तरह उसकी मदद करता है और ज्यादातर उसकी मदद नहीं करता, उसको एक तरह से लगभग मुजरिम बना के रखता है कि तुम लोगों के पुलिस के पास क्यों आ रहे हो। इस फिल्म में जो मूल कहानी है, उसमें एक लड़की सब इंस्पेक्टर बनके एक छोटे से इलाके में आती है, एक थाने में। उस थाने के इंस्पेक्टर कुछ दिन पहले गायब हो गए हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस लड़की के सामने उस छोटे शहर में बहुत कम थाने थाने वालों के बीच तरह तरह की चुनौतियां हैं उस मामले को हल करने की। लड़की के पिता रघुवीर यादव ने जिसकी भूमिका की है, इस बात के विरोध में है कि लड़की पुलिस में जाए। वो क्यों विरोध में है, इसकी कहानी बाद में खुलती है। लेकिन लगातार वो अपनी बच्ची को जैसे कोसते रहते हैं कि तुमने कौन सी लाइन चुन ली है। पुलिस महकमा जो है, वो भी उसको लगता है कि लड़की क्या करेगी, नई नई नौकरी है इसलिए ज्यादा उत्साह में है। लेकिन लड़की जो है, वो अपने को साबित करने के लिए नहीं, बस इसलिए कि उसके भीतर कभी उसकी मां ने कहा था, उसको अन्याय से लड़ने की, कमजोरी से लड़ने की शिक्षा दी थी, और अपने एक लम्हे में कमजोर पड़ जाने की जो स्मृति उसके भीतर है, एक बचपन की जो फिल्म में बाद में खुलती है, उस स्मृति का दबाव है कि वो काम कर रही है, वो लगातार लड़ रही है। जिस पुलिस थाने में वो है, वहां एक और लड़की कांस्टेबल है, वो महिला प्रकोष्ठ की इंचार्ज है। लेकिन वो भी अपने पति के हाथों पिटती है, उसकी गालियां खाती है। और जब उसके पास शिकायतें लेके महिलाएं आती हैं, तो वो ज्यादातर यही सलाह देती है कि अरे घर का मामला है, सुलझा लो। पति पीटता है, कोई बात नहीं, सुलझा लो, देख लो। अरे इसको थाने तक क्यों लाती हो। वो बड़ी कमजोर डरी हुई लड़की है। एक शुक्ला जी हैं, जिनके पास पुलिसिया रौब-दाब उनका है। उनको लगता है कि डंडे से ही सारी चीजें हल होंगी। जो इंस्पेक्टर गायब हुआ है, वो अपने घर से निकला था कि 10 मिनट में वापस आ जाएगा। शहर के पावर हाउस से एक फोन आया था, जिसके बाद वो गए, और उसके बाद उनका कुछ कहीं पता नहीं है। तो कहानी अब इसके बाद बताने लगूंगा तो फिल्म की कहानी खुलने लगेगी, जो बड़े दिलचस्प ढंग से घटित होती चलती है। करीब 2 घंटे से थोड़ी सी ऊपर ये फिल्म है, बल्कि कह लीजिए लगभग 2 घंटे की। ये फिल्म आपको बांधे रखती है, अपने चुटीले संवादों से याद दिलाती रहती है
कि बाहर की सच्चाई क्या है, जिस दुनिया में हम और आप रह रहे हैं, वहां स्त्रियों को किस तरह देखा जाता है, वहां बच्चों को किस तरह देखा जाता है, वहां पुलिस अधिकारी कैसा व्यवहार करते हैं, और विभागों के बीच का झगड़ा भी दिलचस्प है। यानी पुलिस वाले एक बिजली कर्मचारी को उठा के ले आए हैं क्योंकि पावर हाउस से फोन गया था, जिसकी निगरानी ये केयर टेकर करता था, उसकी जम के पिटाई हो रही है। अब बिजली वालों ने थाने की बिजली काट रखी है कि जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम बिजली बहाल नहीं करेंगे। तो बड़ी दिलचस्प सी स्थितियां हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, और कुछ चुटीली स्थितियों के बीच, लगातार तंग करते यथार्थ के बीच, जब हमको लगता है कि केस सुलझने के कगार पे है, तब अचानक एक नया उसमें मोड़ आ जाता है। वो मोड़ ये सवाल पैदा करता है कि क्या कानून और इंसाफ में कोई फर्क है, कोई फासला है। ये फासला जहां दिखाई पड़ता है, वहां वो लड़की जो जीवन भर एक पुलिस अफसर बनने के लिए लगी रही, और जो अपने जीवन का पहला बेहद मुश्किल केस सॉल्व करने में लगी है, और जिसके लिए हर जगह जाने को तैयार है, जहां उसके साथी पुलिस वाले जाने को तैयार नहीं होते। जैसे किन्नरों के एक समूह के बीच सब डरे हुए कि कहां जाएंगी कहां जाएंगी, उसका कहना है कि मैं जाऊंगी, वहां जाना जरूरी है। तो मित्रों, ये छोटी सी फिल्म, छोटे से निर्देशन में लेकिन कसी हुई फिल्म है। और मैं चाहता हूं, रघुवीर यादव का नाम मैंने बताया, जिन्होंने इस पुलिस अधिकारी की जो इंस्पेक्टर बन के आई है, उसके पिता की भूमिका की है। जो इंस्पेक्टर बनी है वो सिमाला प्रसाद है। सिमाला प्रसाद शायद पहले भी इनकी फिल्मों में काम करती रही हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय बहुत दूर तक बहुत स्वाभाविक और सहज है। वो मतलब एक विश्वसनीय ढंग से अपनी भूमिका को अंजाम देती हैं। जो सबसे दिलचस्प भूमिका की है वो अंजलि पाटिल नाम की कलाकार ने की है, जो गुलाब सिंह नाम की कांस्टेबल बनी है। गुलाब सिंह के पिता कभी पुलिस में थे और एक मुठभेड़ में अपराधियों की गोली से मारे गए थे, बड़े जांबाज थे और अनुकंपा पे नौकरी मिली है। लेकिन वो एक ऐसी कांस्टेबल है जिसका काम बस चाय बना के ला देना, कुछ और कर देना, इसी तरह है। कैसे ये एक्ट्रेस कैसे उसको वो बदलती है, ये सिमाला प्रसाद नाम की अभिनेत्री जिसने नर्मदा की भूमिका की है, कैसे उसको बदलती है, इसकी दिलचस्प कहानी है। शुक्ला जी के रूप में मुकेश तिवारी का अभिनय भी बहुत ही शानदार है। वो उनको कई सीरियल्स में आपने देखा होगा, देखते रहे होंगे। इस फिल्म में एक बात और है जो निजी तौर पे हम सबके साहित्यिक मित्र पंकज कौरव भी इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में शामिल रहे हैं, और मुझे देख के तो निजी तौर पे प्रसन्नता हुई। मैं जानता हूं हमारे कई मित्रों को होगी। लेकिन कुल मिलाकर जैगम इमाम ने इस फिल्म में फिर से बताया है कि अगर इरादा पक्का हो, हौसले हों और धीरे धीरे कदम बढ़ाने का धीरज हो, तो एक अच्छी फिल्म बहुत कम साधनों में बनाई जा सकती है। जैगम इमाम साहब को और उनकी पूरी टीम को इस फिल्म के लिए बधाई और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया।